हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसकी स्टोरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। ये उस टाइम की बात है जब सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का क्रेज था। उस दौर में एक ऐसे सुपर हीरो की मूवी आई जिसे कोई जानता तक नहीं था। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं आयरन मैन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मार्वल फैन आयरन मैन से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन आज भी कई लोगों को उसका ओरिजिन का नहीं पता। तो इसलिए आज मैं आपको इसकी स्टोरी शॉर्ट में और कंप्लीट समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कहानी स्टार्ट होती है टोनी नाम के एक बहुत ही अमीर और होशियार इंसान की लाइफ से, जिसने बहुत ही कम एज में टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल कर ली थी। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वो यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। जब टोनी स्टार्क 21 साल का था तभी उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त ओबाडिया स्टेन ने उस कंपनी को मिलकर संभाला। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक था और ओबाडिया स्टेन कंपनी का मैनेजर। टोनी ने अपनी कंट्री के लिए बेहतर से बेहतर हथियार बनाए और अपनी कंपनी को बुलंदी पर पहुंचा दिया। लेकिन टोनी काफी गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसकी वजह से उसके मैनेजर उससे बहुत चिढ़ता था। एक बार टोनी अपने प्लेन में बैठकर अफगानिस्तान जाता है, जहाँ पर वो अपना न्यू मिसाइल जेरिको का डेमो देता है। वहाँ पड़ते वक्त उन पर टेररिस्ट हमला हो जाता है। टोनी के सामने उसी कंपनी का एक बॉम्ब आके उसके सामने गिरता है, जिसके फटने से उस बॉम्ब के टुकड़े टोनी के सीने में आके धंस जाते हैं। बाद में जब उसे होश आता है तो खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है। उसकी चेस्ट में एक अजीब सी मशीन लगी हुई होती है। उस गुफा में टोनी के साथ येंसिन नाम का एक आदमी भी होता है, कि उसे बताता है कि उसने उसके सीने से बॉम्ब के टुकड़े निकालने की कोशिश की, मगर वो सारे टुकड़े निकल नहीं पाया क्योंकि वो उसके दिल के काफी नजदीक थे। इसलिए येंसिन ने उसके चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा दिया था ताकि वो बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल के करीब न बढ़ पाए, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। येंसिन टोनी को बताता है कि वो दोनों आतंकवादी की गिरफ्त में हैं। वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकता। फिर वो आतंकवादी टोनी को बोलते हैं कि अगर वो उन्हें अपना नया जेरिको मिसाइल बनाकर देगा तो वो उसे छोड़ देंगे, मगर टोनी जानता था कि लास्ट में वो उसे मार डालेंगे। इसलिए वो मिसाइल बनाने के बहाने वहां से निकलने के जुगाड़ में लग जाता है। फिर टोनी देखता है कि उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के सभी हथियार मौजूद थे जो कि टोनी को बिना बताए उन्हें बेचे गए थे। टोनी ने उन हथियारों के इस्तेमाल से एक आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। इसका इन्वेंशन टोनी के पिता ने किया था। उसके पिता ने एक बहुत ही बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे उनकी फैक्ट्री को पावर मिलता था, पर टोनी ने उसी डिजाइन को काफी छोटे लेवल पर बनाया ताकि वो उसे अपने चेस्ट पर लगा सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वो कई सालों तक उसके चेस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला सकता था। टोनी ने वो रिएक्टर ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेट को चलाने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना चाहता था। येंसिन के साथ मिलकर टोनी एक मैकेनिकल आर्मर तैयार करता है जिसे वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। इस आर्मर की हेल्प से वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वो सूट बन जाता है और टोनी उसे पहन रहा होता है, तभी वहाँ के लोगों को उस पर शक हो जाता है और वो सब हमला कर देते हैं। येंसिन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। टोनी सूट की हेल्प से कई आतंकवादियों को मार देता है और उनके कई हथियार तबाह कर देता है। वहाँ से निकल जाता है और दूर एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है। फिर हम देखें उसका सूट टूट कर बिखर चुका है। तो टोनी का दोस्त जेम्स रॉड्स, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर होता है, वो टोनी को ढूंढकर उसे वापस न्यूयॉर्क ले आता है। और वापस लौटते ही टोनी सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब हथियार बनाने का काम बंद कर देगी क्योंकि इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टोनी के इस डिसीजन से उसकी कंपनी के सभी लोग और ओबाडिया स्टेन सब गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपने डिसीजन पर अटल रहता है और वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। टोनी अपने छोटे आर्क रिएक्टर को फिलहाल सबसे छुपा कर रखता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। फिर वो एक नया और ज्यादा पावरफुल बनाकर आर्क रिएक्टर अपने चेस्ट पर लगाता है। इसके बाद टोनी कई महीनों तक अपने घर रहकर एक बहुत ही मजबूत और एडवांस आर्मर तैयार करता है जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। वैसे तो टोनी ने ये नया आर्मर अपनी सेफ्टी और बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए बनाया था। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है जहाँ उसे एक रिपोर्टर से पता लगता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार अभी भी आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे वो गाँव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। टोनी अपना नया आर्मर वेयर करके अफगानिस्तान के उसी गांव की तरफ चला जाता है और वहां पर कई आतंकवादियों को मार गिरा देता है और उनके हथियार भी तबाह कर देता है और गांव के लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ ओबाडिया स्टेन उन लोगों से मिलता है जिन्होंने टोनी को पहले किडनैप किया हुआ था। असल में ओबाडिया स्टेन ने ही टोनी को मरवाने की साजिश रची थी, मगर इन लोगों ने ओबाडिया को धोखा दे दिया। इसलिए अब वो इन लोगों को मार देता है और वो टोनी को पुराना आर्मर और डिजाइन ले लेता है। उधर टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है ताकि उसे गैर कानूनी तरीकों से बेचे गए हथियारों का पता लग सके। जब पेपर कंप्यूटर चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि ओबाडिया स्टेन चोरी चुपके गलत तरीकों से हथियार को बेच रहा होता है और उसी ने टोनी को मरवाने की कोशिश भी की थी।
ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। पर ये सारे सबूत जमा कर लेती है और वो शील्ड के एजेंट फील्ड कोल्सन को ये इन्फॉर्मेशन दे देती है। दूसरी तरफ ओबाडिया स्टेन टोनी के पुराने आर्मर के डिजाइन से अपने लिए एक नया आर्मर तैयार कर लेता है, मगर वो सूट को पावर देने के लिए वैसा आर्क रिएक्टर बना नहीं पाता। वो टोनी के घर जाकर उसको बेहोश कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है और उसे अपने सूट पर लगाकर पावर स्टार्ट कर लेता है। फिर टोनी किसी तरह से अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है और उसे अपने चेस्ट में लगा लेता है। ये पुराना आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल नहीं था कि ये उसके न्यू सूट को पावर दे सके। फिर भी टोनी अपना आर्मर पहनकर ओबाडिया स्टेन को रोकने चला जाता है। पेपर शील्ड के एजेंट्स के साथ ओबाडिया को गिरफ्तार करने के लिए जाती है। वो अपना सूट पहनकर सब पर हमला कर देता है। तभी वहाँ टोनी आ जाता है और ओबाडिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूट में पुराना आर्क रिएक्टर लगने की वजह से ओबाडिया के आगे कमजोर पड़ जाता है। इसलिए टोनी उसे अपनी कंपनी के छत पर ले जाता है जहाँ पर बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था। फिर टोनी पेपर पॉट्स की हेल्प से उसे बड़े रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से ओबाडिया स्टेन मर जाता है। फिर अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस हादसे को जानने के लिए। अब शील्ड के लोग टोनी को मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए बोलते हैं, पर वो सबके सामने ये कबूल कर लेता है कि आई एम। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी टोनी के पास आते हैं और बताते हैं कि दुनिया में वो ही एक लौता सुपर हीरो नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऐसे और भी हैं। फिर निक फ्यूरी टोनी से एवेंजर इनिशिएटिव की बात करते हैं, यानी सुपर हीरो की एक टीम बनाने की बात करते हैं, और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए।